हेलो फ्रेंड्स। अभी कल एक रिज़ल्ट आया है यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का। तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उन लोगों को आगे फर्दर क्वालिफाई किया गया है टाइपिंग के लिए। और लगभग 5,500 पोस्ट थी और कुछ पोस्ट कम कर दी गई थी बाद में हालांकि, और टोटल 5,300 के आसपास पोस्ट पर आया है लोगों को। लगभग 90,000 लोगों को क्वालिफाई किया गया है और एक कॉमन कट ऑफ रखी गई है जिसमें जो पर्सन जनरल है या ओबीसी में है, एससी में है, इन लोग की लगभग 41 नंबर के आसपास कट ऑफ रखी गई है जिन लोग को टाइपिंग के लिए एलिजिबल किया गया है। एसटी की थोड़ी कम गई है, उनकी भी 4-5 नंबर कम गई, इससे ज़्यादा कम नहीं गई है। इन सब लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो ये तो सभी को पता होगा पहली चीज़ कि ये फाइनल नहीं है, अभी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद रिजल्ट आएगा और टाइपिंग में जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे फिर फर्दर मेरिट बनेगी। उसके बाद फिर डीवी के लिए बुलाया जाएगा, लोग को कॉल किया जाएगा और उसके बाद एक फाइनल मेरिट आएगी और उसके द्वारा लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इस पोस्ट ये जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। चूँकि ये जो जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट आती है इसमें क्या होता है, स्टेट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, 60 या 70 डिपार्टमेंट हैं। तो उसमें जूनियर असिस्टेंट जो लोग क्लर्कल लेवल का काम करते हैं, जिसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, उसके लिए उनको रिक्रूट किया जाता है। कुछ डिपार्टमेंट इसमें बहुत अच्छे हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मॉडरेट हैं। तो अब जब आप डीवी में जाएंगे, आगे जब फर्दर जाएंगे डीवी में, तो फिर आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि किस डिपार्टमेंट को आप प्रेफर कर रहे हैं। फिर उस हिसाब से जो आपकी मेरिट बनेगी और उस हिसाब से जो भी आपके नंबर होंगे वो फर्दर सिलेक्शन उसी के हिसाब से बेसिस में हो जाएगा। तो अभी जो चीज़ें हुई हैं वो फाइनल सिलेक्शन नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या है, टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद में फिर डीवी होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, फाइनल मेरिट बाद में जाएगी। अभी जिनके भी 41 मार्क्स हैं उन लोगों को बुला लिया गया है कि आप लोग टाइपिंग करिए। तो सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका हो गया है। आगे वो फर्दर मेहनत करें, टाइपिंग खूब करें। और ऐसा नहीं कि बचे हुए टाइम में भी टाइपिंग नहीं सीखी जा सकती है। मेरे नॉलेज में कुछ ऐसे लोग थे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी थे, जिन्होंने इस टाइप का रिजल्ट आने के बाद टाइपिंग में जब उनका नाम आया उसके बाद उन्होंने टाइपिंग चालू किया और वो आज फाइनल डेट में जॉब कर रहे हैं। 2015 में ये पहली जॉब आई थी जूनियर असिस्टेंट की, उसमें काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह सेलेक्ट हुए थे। तो थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे इस फील्ड का, क्योंकि मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और लगभग मैं 13-14 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो मुझको काफ़ी नॉलेज हो गया, लोगों से मिलता रहता हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे डिपार्टमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो लोग टाइपिंग में एलिजिबल हुए हैं वो खूब मेहनत करें, उनका टाइपिंग में हो जाए। दूसरा, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी फाइनल मेरिट क्या जा सकती है जो सिलेक्शन के लिए होगी। तो मेरा मानना ये है कि जिसके भी 50 के ऊपर नंबर है, 50 से जो 55-56 का ब्रैकेट है, यानी 50 लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट है वो लगभग 56-57 नंबर मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, इससे कम ही रहेगी। तो जिसके भी 50 के ऊपर हों और जिसके 57 के रेंज में हो, वो सब लोग अपना टाइपिंग बहुत अच्छे से करें कि उनकी टाइपिंग निकल जाए और वो फर्दर इसके लिए क्वालिफाई हो जाए और फाइनल डिपार्टमेंट चूज़ कर ले। तो ये बात तो हुई इसके टाइपिंग के बारे में। और फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो इसकी फाइनल मेरिट जाएगी, जिसके भी 50 से 57 नंबर या 56 नंबर, आप इसको थोड़ा नैरो ब्रैकेट रख लीजिए कि जिसके भी 50 से 55 नंबर के बीच में होंगे, यू आर कैंडिडेट, अनरिजर्व कैंडिडेट यानी जनरल कैंडिडेट, उसका हो जाएगा। फर्दर जो रिजर्वेशन वाला होगा, जैसे अभी इसमें रिजर्वेशन आपको नहीं दिख रहा होगा कि भाई जनरल की भी उतनी मेरिट गई है, ओबीसी की भी उतनी मेरिट गई है, बाकी एससी की भी उतनी मेरिट गई है, ईडब्ल्यूएस की भी उतनी मेरिट गई है। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनेगी तो फिर आपको समझ में आएगा, तब आपको दिखेगा कि यूआर की ज़्यादा गई है या ओबीसी की कम गई है और एससी की कम गई, इस तरीके से होगा। तो फाइनल क्राइटेरिया वहाँ पर कवर किया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई कि जिसके भी 50 से 55 के बीच में है उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, वो अपनी टाइपिंग बस क्वालिफाई करें और सही से करें। अब हम लोग बात करेंगे इसका भी, हम लोग थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, देखेंगे जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें डिपार्टमेंट वगैरह आए हुए थे, तो हम लोग देखेंगे कौन सा डिपार्टमेंट इसमें ज़्यादा बेटर है। देखिए, डिपार्टमेंट बेटर होने के बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे मैं जॉब में हूँ तो मुझको तो ये लगता है कि क्लियर एंड कट हमारा जो भी रोल हो कि हमें ये काम करना है वो डिफाइन होना चाहिए कि आपको ये काम करना है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जबरदस्ती का रस नहीं होना चाहिए वहाँ पर कि डेली कस्टमर आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, इतना काम आ रहा है कि हम उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। अब जब आपके पास सपोज सैलरी आ रही है, हो सकता है कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा हो,
लेकिन अगर आपके पास आपके खुद को जीवन जीने का समय नहीं है तो उस रुपए का कोई मतलब नहीं होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि मेरे अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वो अच्छा है जहाँ पर आपको सैलरी ठीक ठाक मिले, दूसरा बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो वहाँ पर, वर्क लोड कम हो, आपकी पोस्टिंग घर के पास हो, और जिसमें प्रमोशन के चांस अच्छे हों। ये सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं तो मेरे लिए ये प्राइमरी कंडीशन है, और मेरे हिसाब से सभी लोगों के लिए ये प्राइमरी कंडीशन होना चाहिए। हालांकि इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग डिमांड करते हैं कि किसी में एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, किसी में ऐसा हो जाए कि हमारा इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा हो जाए, हमको लोग जानने लगें। तो ये सारे भी मुद्दे होते हैं, और हम लोग एज ए अगर सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमको थ्योरेटिकल चीज़ें भी समझनी चाहिए कि एक्चुअली आइडियल कंडीशन में क्या चीज़ ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल वे में क्या चल रहा है, क्या समाज में चल रहा है, वो सारी चीज़ें। डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा बेटर है, और किस डिपार्टमेंट किस नज़रिए के साथ में बेटर है। जैसे कुछ पोस्टिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिसमें लोकल पोस्टिंग मिल जाती है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें लोगों का इन्फ्लुएंस अच्छा होता है, किसी किसी में अलाउंस अच्छे होते हैं, किसी में काम कम होता है, किसी में आपके पास प्रेशर कम होता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये वही नोटिफिकेशन है जिसका रिजल्ट आया है टाइपिंग के लिए। तो इस पर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि इसके कौन से डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छे हैं, और बहुत सारी क्राइटेरिया है उसके अच्छे होने के। हालांकि अभी इसमें टाइपिंग बची हुई है, फिर भी एक हमारा माइंड मेकअप हो जाएगा, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें तो सब आवेदन प्रक्रिया वगैरह ये तो सभी लोगों को पता ही है कैसे क्या करना है और कैसे क्या करना। और नीचे जाते हैं हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर डिपार्टमेंट है वो कौन कौन से हैं, फीस वगैरह आपको सब पता ही होगी सब कुछ। चलिए इसमें आता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष जो आरक्षण है, उसी में पूरे आपके दिए गए विभाग कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला विभाग है वो है राजस्व विभाग, राजस्व परिषद। ये जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो तहसील वगैरह होती है, जहाँ पर एसडीएम बैठते हैं, आपके नायब तहसीलदार बैठते हैं, और आपके कानूनगो और लेखपाल जहाँ बैठते हैं, तो वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लर्कल काम होता है वो कनिष्ठ सहायक करता है राजस्व विभाग का। ग्रेड पे सभी की वही है, स्टार्टिंग सैलरी लगभग इनकी वही 35,000 के आसपास होगी, कटने वटने के बाद लगभग आपके हाथ में वही आएगा 28-29 हज़ार रुपये। बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको डीए कौन सा मिल रहा है, डीए किस हिसाब से मिल रहा है उस पर डिपेंड करती हैं। एचआरए, डीए, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सैलरी को डिफाइन करते हैं। तो सीधा सीधा बातें करते हैं राजस्व परिषद। जो राजस्व विभाग है वहाँ पर देखिए जितना भी रेवेन्यू से रिलेटेड काम है वो सारा होता है। काम इसमें काफ़ी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है इसमें। काम ज़्यादा है तो आपकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। डिमांड मीन्स क्या है कि यानी नंबर ऑफ पर्सन जो रिक्रूट होंगे वो ज़्यादा रहते हैं इसमें। और इसके बाद में मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल जाए। इवन इफ यू विल गेट प्रमोशन, तब भी आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा आफ्टर प्रमोशन भी। दूसरा एक बेनिफिट ये है कि इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली डिस्ट्रिक्ट लेवल में जॉब मिलेगी, जहाँ तहसील वगैरह होंगी या जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन हाउस होगा वहाँ पर आपको जॉब मिलेंगी। तो इससे होगा कि यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली लोगों के आवास बने होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है वो आवास प्रोवाइड करती है, वो आवास बने रहते हैं, आवास ठीक ठाक रहते हैं, रहने लायक होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी कि अगर चीज़ें सही रहेंगी तो आपका एचआरए कट जाएगा, एचआरए माइनस हो जाएगा और आपको आवास मिल जाएगा। तो एक फैसिलिटी ये रहती है। दूसरी फैसिलिटी आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा इसमें। हाँ लेकिन काम बहुत ज़्यादा रहता है, आपको कभी कभार ऐसा होगा, कभी कभार क्या कि आपको काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि आपको टाइमिंग के बाद भी वहाँ रुक करके काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। प्रमोशन ठीक ठाक है इसमें क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा काम बहुत ज़्यादा है। आप सीधा सीधा एक थंब रूल मान के चलिए, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होगी, काम ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपके लिए चांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि आपका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चलती रहेंगी। ठीक, तो कुल मिलाकर के काम ज़्यादा है, सुकून कंपेरेटिवली कम है, पोस्टिंग आपको ठीक ठाक मिल जाएगी इस विभाग में। बाकी जो आप समझ रहे हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड रहती हैं। राजस्व विभाग हो गया। ये राजस्व परिषद की बात हो रही है। राजस्व परिषद यानी इसमें हेड ऑफिस मिलेगा।
राजस्व परिषद का जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ है, वहाँ मिलेगा। और उसके अधीन जितने भी आपको डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें मिल जाएगा। और इसमें मंडलायुक्त जो कार्यालय है, यानी जो भी मंडल बनेगा, जो अंचल कार्यालय होगा, सर्किल ऑफिस, वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के नंबर 2 वाली जो जॉब है वो आपको लखनऊ या जहाँ पर ऊपर से डिफाइन किया जाएगा वहाँ मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ में मिलेगी। और इस वाले में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में जॉब मिलेगी। बस डिफरेंस इतना ही है, सैलरी वगैरह सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, इसमें भी काम ठीक ठाक रहता है, सैलरी तो उतनी ही है, बाकी सारी चीज़ें भी इसमें ठीक ठाक हैं। आपके पास इन्फ्लुएंस भी ठीक ठाक रहेगा, आपके पास थोड़ा बहुत टाइम रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब है। ये वाली जो जॉब है, ये वाली जॉब आपको मिलेगी, जो इसका कार्यालय होगा वहाँ जॉब मिलेगी। कार्यालय में क्या होता है, आपके अंडर में जितनी चीज़ें आती हैं आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन का काम देखना पड़ता है, उससे रिलेटेड चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ओवरऑल आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार, जो आंगनबाड़ी के द्वारा जो आपको पुष्टाहार वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और जिसमें बिस्किट्स हो गए, दाल हो गई, और ये सारी चीज़ें हैं, उससे देख रेख से संबंधित है। तो ठीक ठाक इसका भी सब कुछ रहता है, काम है इसमें। शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश निदेशालय प्रयागराज, ये जो लोग प्रयागराज लोकल के हैं उनके लिए बहुत अच्छी जॉब है। इन्फ्लुएंस भी ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हैं इसमें। और इसमें जो लखनऊ का रहता है उसको लखनऊ चूज़ कर लेना चाहिए। एनसीसी, एनसीसी में कंपेरेटिवली काम कम है, लेकिन आप ये समझिए कि आप प्रमोशन के थोड़ा बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें कम है, सीधी सीधी जॉब है। टाइम से आइए, टाइम से जाइए और अपना काम करिए। नेक्स्ट, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, ठीक ठाक है, लेकिन आपको जब प्रमोशन लेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जाएगी इसमें। और थोड़ा प्रॉब्लम जाएगी, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिला थोड़ा टफ हो जाएगा, जुगाड़ उगाड़ लग जाएगा, इन्फ्लुएंस होगा तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं। सेम ये मुख्यालय संवर्ग का है। ठीक, डॉक्टर शकुंतला पुनर्वास, जीवन भर आपको यहीं जॉब करनी है। लखनऊ के जो लोग हों, जो लोग सुकून वाली नौकरी चाहते हैं, कि जिनको केवल सैलरी चाहिए, सुकून चाहिए, शाम को 5 बजे की चाय उनको घर में पीना है, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, अपनी ज़रूरतें वो कम कर लें, सैलरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जॉब अच्छी है, वो ले सकते हैं ज़िंदगी भर वही। जो प्रयागराज के रहने वाले हैं वो ये वाली जॉब ले। निदेश महिला कल्याण, ये वही महिला कल्याण से रिलेटेड है। उसमें खेल विभाग जो उत्तर प्रदेश है, ये लाइफ टाइम लखनऊ के लिए जॉब है। सेम वही कंडीशन, आराम से नौकरी करिए, कोई समस्या नहीं है, सुकून मिलेगा आपको। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, इसमें भी यही है कि ठीक ठाक नौकरी है, सारी चीज़ें ठीक हैं, रस कम है, ज़्यादा ज़बरदस्ती का प्रेशर नहीं है, इस टाइप की चीज़ें हैं। अब आते हैं जो बलिया में जो उच्च शिक्षा जननायक चंद्रशेखर विद्यालय, जो बलिया या उसके आसपास जो बिहार बॉर्डर के लोग हैं, उसको ये ले लेना चाहिए, सुकून से नौकरी कट जाएगी। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड सहायक स्तर, नई जॉब आई है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, काम भी रहेगा। आप अगर वर्कोलिक हैं, काम करना चाहते हैं, आगे उठना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं, तो अच्छी है। कृषि विपणन, इसमें आपको निदेशालय मिलेगा लखनऊ में, काम है इसमें ठीक ठाक। नेक्स्ट, पंचायती राज विभाग, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, काम बहुत ज़्यादा है, तो काम के एवज में रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा है। जो रिवार्ड लेने का इच्छुक हो, काम करने का इच्छुक हो, वो अपना पंचायती राज विभाग चूज कर ले। भूगर्भ जल विभाग, ठीक ठाक काम है, आप आराम से नौकरी। संस्कृति विभाग बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आराम से जॉब करिए, कोई समस्या नहीं है, अपनी ज़रूरतें सीमित कर लीजिए, घर की चाय आराम से परिवार के साथ पीजिए, टाइम एंजॉय करिए। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, जो लखनऊ के रहने वाले हैं उनको चूज कर लेना चाहिए। परिवार कल्याण विभाग, सेम वही चीज़, ठीक ठाक काम है। परिवार कल्याण विभाग, मातृ एवं शिशु कन्या, वक्फ बोर्ड, राजकीय कार्यालय निरीक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुधार विभाग, जो इलाहाबाद वाले हैं उनके लिए ठीक है। राज्य लोक सेवा अधिकरण इंदिरा भवन लखनऊ वालों के लिए अच्छा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से राजर्षि टंडन, कुछ काम नहीं है, आप आराम से रहेंगे। कुछ काम नहीं का मतलब ये होता है कि जो काम आप अपने टाइम में निपटा सकते हैं, उसको मैं ये कंसीडर करता हूँ कि ठीक ठाक काम है। आप 10 से 5 की ड्यूटी है, आपने आराम से उस काम को किया, 5 बजे बैग उठाया, घर चले गए, अपना जीवन जिया, उसके अकॉर्डिंग ये अच्छी जॉब है। नेक्स्ट है निदेशक न्यायिक, इसमें ठीक ठाक जॉब है।
जो लोग लखनऊ के रहने वाले हों चूज़ कर सकते हैं इसे। राज्य उपभोक्ता विभाग ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। मद्य निषेध विभाग बहुत अच्छा विभाग है, जिसको मिल जाए, अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो राजसी नौकरी है, सारी चीज़ें हैं इसमें। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इस ये भी सेम वही है। निदेशालय डील ठीक ठाक है। जल सिंचाई एवं संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश ठीक ठाक है। शिक्षा निदेशक जो लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं वो ये चूज कर सकते हैं। ठीक। माध्यमिक शिक्षा परिषद जो लोग इलाहाबाद के प्रयागराज के उसके लिए बहुत अच्छा है। वही शकुंतला देवी लखनऊ वालों के लिए भूगर्भ, ये सारी वैकेंसी हैं। अगर कहीं देखिए कुछ डिपार्टमेंट में और बता रहा हूँ, अगर लोग इच्छुक हैं काम करने के और बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो एक डिपार्टमेंट आता है, अगर ARTO मिल जाए आपको अच्छा है। इसमें नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है वैकेंसी बढ़ जाती है घट जाती है, तो उसमें फर्दर फ्यूचर के लिहाज से बता रहा हूँ। ARTO, PWD, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, ट्रेजरी, सप्लाई ऑफिस, ये सारे डिपार्टमेंट अगर हों तो ये भी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट मिले। बाकी जो आपने देखा है इसमें मद्य निषेध वाला, दूसरा आपने देखा था राजस्व वाला, माध्यमिक शिक्षा परिषद वाला, आबकारी वाला, ये सारे डिपार्टमेंट टॉप प्रायोरिटी में होने चाहिए जो लोग काम करने के इच्छुक हैं उनके लिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, जो घर पाने के इच्छुक हैं लखनऊ इलाहाबाद के उनको वही चूज़ करना चाहिए। राजस्व में आपके घर प्राप्त होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा कभी कभी एक डिपार्टमेंट आ जाता है PWD, वो मिल जाए आप तुरंत ले लीजिए। हर एक जगह ऑफिस होता है, आपको घर भी मिल जाएगा, सैलरी भी ठीक ठाक है, अलाउंस भी ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी ठीक ठाक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसमें फर्दर आगे हम लोग देखेंगे कि और आगे वैकेंसीज आती हैं या नहीं आती हैं, इस पर भी चर्चा कर ली जाएगी। ओवरऑल इसकी पोस्ट प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग यही होनी चाहिए। बाकी सबके अपने क्या होते हैं, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस होती है, अपने जीवन जीने के तरीके होते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मैं तो चाहता हूँ कि अगर मुझे 5 बजे की चाय घर में मिल जाए, भले सैलरी आधी हो जाए, मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हर एक की सोच अलग अलग होती है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ओवरऑल निष्कर्ष यही है कि आप लोग टाइपिंग में लग जाइए, टाइपिंग सही करिए, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, अभी आप सब लोगों ने देखा, मैंने बताया इसमें कि कौन से डिपार्टमेंट किस नज़रिए से अच्छे हैं और ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के पास जॉब नहीं होती है, मेरा मानना है उसको तो सबसे पहले नौकरी पा जानी चाहिए। डिपार्टमेंट वाली चीज़ें तो बाद में आती हैं, पहले तो उसके पास रोज़गार होना चाहिए, उसके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जीवन जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना, आपको कुछ काम तो करना है। जो एस्पिरेंट है, जो कम्पिटिटर्स हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो मेन मोटिव तो ये है कि नौकरी मिले। चीज़ें इसके बाद स्टार्ट होती हैं कि हमको घर मिल जाए, फॉर बेटर है, हमको अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, बहुत अच्छा है, अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, बहुत अच्छा है। सजेशन मेरा यही है, आप लोग जब आगे जॉब करिएगा, आगे जाइएगा, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करिएगा, तो रुपए को सेकेंडरी मान के चलिएगा। रुपए है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन एक स्टेज लाइफ में ऐसी आती है जब हमको ये देखना चाहिए कि हमको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल जाए, सुकून ज़्यादा मिले। अगर आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपके आसपास है, आपके फ्रेंड हैं, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी पोस्ट प्रेफरेंस और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसके बारे में बताया है। बाकी टाइपिंग है उसको सही से करिए। आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं विश करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से करें और नौकरी मिल जाए। तो अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।